हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में जैसा कि दिख रहा होगा मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कनेक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो पहले तो अपने आप में यही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल डेटा कि पहले हम समझे मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, एंड देन लेटर वी विल कनेक्ट इट विद द प्रोबेबिलिटी। ओके। तो मीन हम सभी जानते होंगे। हाँ, अगर ये पूरा सीक्वेंशियल पार्ट है, एक एक करके बहुत सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। ठीक है ना। मतलब वो सोचने का एक तरीका बन जाए। मीन कब निकालते हैं? जैसे हमारे पास कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक 100 मार्क्स का एग्जाम लिया, मैक्सिमम मार्क्स 100। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और उनके मार्क्स कुछ ऐसे आ गए, राइट। उनके मार्क्स आ गए 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे मार्क्स आ। ठीक है ना। तो टोटल हमने कितने स्टूडेंट्स लिए? ठीक है ना, 5 स्टूडेंट्स लिए। तो हमसे पूछा जाएगा कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो बोल देंगे, उसको मीन बोल दिया। तो यहाँ पे मीन को ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 30 प्लस 40 और प्लस 50 और प्लस 60। एंड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 5। तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अभी वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 40। 50, 40, 90, 140, 200, 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू इज 40। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्लास में बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स आए हैं, दोज एवरेज मार्क्स आर 40। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं कि ठीक है, हमने बोला एवरेज मार्क्स आर 40। अब ये डेटा किसी ने देखा, ठीक है ना। मान लो उसे नहीं पता था कि 5 स्टूडेंट्स के अलग अलग कितने मार्क्स हैं, और तुमने जाके बताया कि नहीं मेरी क्लास में 5 बच्चों ने पेपर दिया और एवरेज आ गया 40। तो मे भी पेरेंट्स इस बात से कंसर्न हो कि हाईएस्ट कितना आया, बाकी लोगों के कितने आए। तो ये हमें ये वैल्यू नहीं बता पाएगा कि कितने कितने और मार्क्स आए, मतलब स्प्रेड कितना है मार्क्स का। जो स्प्रेड हो रहा है ना, मिनिमम कितने थे? 20 थे, मैक्सिमम कितने थे? 60 थे। तो ये डेटा मीन दे देता है, बट हमारे सामने सवाल और भी खड़े होते हैं क्या, कि व्हाट वाज द स्प्रेड, क्या था, कितना मैक्सिमम था, कितना मिनिमम था। क्लियर। तो ये तो हो गया मीन। मीन को हम यूजुअली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद हम एक चीज और भी डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले डेविएशन डिफाइन करते हैं, राइट। तो अगर हमें डेविएशन डिफाइन करना है तो डेविएशन का मतलब ही होता है क्या? डेविएशन मतलब एक्चुअल से कितना अलग है ना, कितना डेविएट हो गए, पढ़ाई से डेविएट हो गए। तो देखते हैं कि ये डेटा कितना डेविएट कर रहा है सेंट्रल पॉइंट से, मतलब एवरेज मार्क्स से कितना डेविएट कर रहा है। तो डेविएशन को बोल सकते हैं दिस इज xi, x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो मैं डेविएशन ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज म्यू माइनस xi। तो पहले पहले बच्चे के जो मार्क्स है ना, बातें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है और बेसिक बेसिक कर करके हम बड़ी बड़ी चीजें उनको बेसिक बना लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर पहला डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? म्यू इज 40 माइनस xi। तो 40 माइनस 20 विल बी माइनस 20। 40 माइनस 30 आई थिंक प्लस 20 आएगा। 40 माइनस 30 विल बी प्लस 10। 40 माइनस 40 विल बी 0। 40 माइनस 50 विल बी माइनस 10 एंड दिस विल बी माइनस 20। ये जो वैल्यू हमने निकाली है कौन सी निकाल ली? मीन माइनस एक्चुअल। एक्चुअली इंडिविजुअल रिजल्ट्स कितना डेविएट हो रहे हैं वो हमने निकाल लिया कि मीन से इसके 20 कम है, इसके 10 कम है, ये मीन के बराबर है, इसके 10 ज्यादा है और इसके 60 ज्यादा है।
लेकिन इनका अगर हम एवरेज कर देंगे ना, दिस एवरेज विल बी इक्वल टू 0, तो ये किसी काम का है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डेटा आया है ना, इसी डेटा का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं ये 5 डेविएशंस की स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 40, दूसरे का कितना आएगा 100, या फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं, वैल्यूज से मतलब नहीं है अभी फिलहाल। तो दिस इज 20 स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर, दिस इज 0 स्क्वायर, and this is minus 10 square, and this is minus 20 square। चाहो तो लिख भी सकते हैं this is 400, this is 100, this is 0, this is 100, and this is 400। अब एक क्वेश्चन और खड़ा हो गया, स्क्वायर क्यों किया, ये वैल्यूज काफी नहीं थी क्या, ठीक है ना। तो अगर इनका मीन लेते हैं ना तो 0 आ जाता, तो कोई मतलब ही नहीं होता है कितना डेविएशन आया। तो स्क्वायर करेंगे तो इनका सम तो 0 नहीं आएगा ना, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि नहीं फिर इनके मॉडुलस का सम कर लेते हैं। तो मॉडुलस का सम करने से ठीक है, कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती ना, लेकिन वो मैथमेटिकली इतना बढ़िया नहीं होगा, और दूसरी बात डेविएशन के लिए सेंसिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कुछ डेविएशन आया, दिखना चाहिए ना कि नहीं रिजल्ट में इतना डेविएशन आ गया। ये तो हमारे पास सिर्फ एक डेटा था ना, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन सबका सम कर देना और सम करके इनका एवरेज निकाल लेना। तो हमें अगला पार्ट क्या करना है, अगले पार्ट में हमने जो भी रिजल्ट्स निकाले थे म्यू माइनस एक्स आई, इन सबका स्क्वायर कर देना और इनका सम कर देना है, और आई की वैल्यू 1 से लेकर के n जो भी नंबर्स आएंगे, तो ये सारे डेविएशंस के स्क्वायर का हमने सम कर दिया और इसी का एवरेज निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया। तो इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा का मतलब है वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस। क्लियर। अब ये हमें इंफॉर्मेशन किस बात की देता है, ठीक है ना, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि डेटा कितना डेविएट हो रहा है। तो बात ये भी समझ में नहीं आती है कि ठीक है, हाँ तो पहले के एग्जांपल ये समझते हैं कि हमने एवरेज निकाला था 40, ठीक। अगर हम दो डेटा लेते ना, ठीक है ना, एक डेटा हमने लिया था कितना 30, 40, 50, 60 एंड 20, एक डेटा हमने ये लिया था। एक डेटा हम ये भी लिख सकते थे क्या कि दिस इज 38, 39, 40, 41 एंड 42। तो इसका अगर मीन निकालेंगे तो कितना आएगा 40, और इसका भी मीन निकालेंगे तो कितना आएगा 40। इसका मतलब मीन एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है कि हाउ द डेटा इज स्प्रेड, लेकिन जब इसका हम वेरिएंस निकालेंगे ना, तो वेरिएंस हमें पता चलेगा कि सेंट्रल पॉइंट के अबाउट। सेंट्रल पॉइंट ऐसे सोचो ना, जिंदगी में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो हम उन एक्सपेक्टेशंस पे काम करते हैं कि ये होगा ये नहीं होगा। मान लो कोई पेपर देने जाता है, जेई का पेपर देने जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे 150 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वहां वेरिएशन हो सकता है, तो बड़े वेरिएशंस भी हो सकते हैं। पता चला उसने 150 मार्क्स सोचे और 280 आ गए, या 150 मार्क्स सोच रहे और 5 मार्क्स आ गए टोटल। इसका मतलब दिस इज अ बिग डिफरेंस, स्प्रेड बहुत बड़ा है। तो वेरिएंस जितना ज्यादा होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, वेरिएंस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब सेंट्रल पॉइंट से डेटा उतना अलग हो। जिंदगी में कर तो कुछ और सोच के रहे थे और अनएक्सपेक्टेडली कुछ बहुत अलग हो गया, मैं बोल देता कि नहीं चीजें बहुत वेरी हो गई, तो वो डेटा कितना ज्यादा वेरी कर रहा है ना, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका डेटा उतना स्प्रेड नहीं है, उतना ज्यादा सेंटर से दूर नहीं भाग रहा है, लेकिन ये शायद भाग रहा है। ये 20 तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है, ये 42 पे समझ गया। चाहो तो एक एग्जाम्पल और ले लो कि 4 नंबर्स का डेटा था और 5 नंबर्स का था और सारे के सारे 40 थे, तो इसका मीन भी कितना आता 40 आता।
इन तीन डेटा को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे वेरिएशन ज्यादा है, यहां पे वेरिएशन थोड़ा सा कम है, और यहां पे वेरिएशन निल। ठीक है ना? तो ये इंफॉर्मेशन हमें वेरिएंस देता है, दिस इज वेरिएंस। क्लियर? अब फिर एक टर्म डिफाइन करता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन उसने डिफाइन किया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब सिग्मा, एंड दिस विल बी रूट ऑफ म्यू माइनस एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब एक सवाल आता है कि इसका रूट करने की जरूरत क्या थी? तो हमने जब वेरिएंस निकाला था ना, तो हमने स्क्वायर भी कर दिया था, तो हमारी यूनिट का स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन हमें आंसर तो उसी यूनिट में लिखना होता है ना। तो अगर उसी यूनिट में आंसर लिखना होता है, इसलिए हमें रूट भी करना पड़ा। ठीक है ना? अब मैं बोल सकता हूं यूनिट विल बी सेम। ठीक है ना? डेटा का जो भी यूनिट होगा दैट विल नॉट बी चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट? ये काम हम यहां से सिंपली कोई भी डेटा लेकर के हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब अगला पार्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस समझते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे नेचर में जब कोई बड़ा डेटा होता है ना, बिग डेटा, कोई बहुत बड़ा डेटा, जैसे बोलते हैं कि दुनिया भर में जितने भी बिलियन लोग हैं, उनकी हाइट का हो सकता है, ठीक है ना, उनके ब्लड प्रेशर का हो सकता है, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा डेटा है, तो वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली कुछ ऐसे होता है, इस टाइप का, इस तरीके का, या और क्लियरली बताएं तो फिर ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। मान लो कि इस एक्सेस पे हम हाइट लिख देते हैं, और इस एक्सेस पे नंबर ऑफ लोग लिख देते हैं। मैंने बोले दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, तो इस एक्सेस पर मैंने हाइट लिखी है, और इस एक्सेस पर नंबर ऑफ पर्सन्स लिखे, दुनिया में कितने लोग हैं, सबकी हाइट। तो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनका नंबर भी मान लो कोई 8 फीट आ गया, 8 फीट हाइट, उनका नंबर भी बहुत कम है। जिनकी हाइट बहुत कम है, 2 फीट है, 3 फीट है, 1.5 फीट है, उनका नंबर भी ऑलमोस्ट बहुत कम है। यहां पे देखना सबसे ज्यादा नंबर ये आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये सिमेट्रिकल होता तो मैं बोल देता कि मीन भी यहीं पे लाई करेगा, तो ये मीन आ गया, तो ये कौन सी हाइट आ गई मीन। इसका मतलब ये नहीं कि पीक पे ही मीन आएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो बोलता है कि पीक पे मीन आने वाला है, दोनों तरफ एक ही जैसे। इवन मैंने जो अभी एग्जाम्पल भी लिया था ना, वो एग्जाम्पल लिया था 20, 30, 40, 50, 60, ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल था, और तभी यहाँ पे मीन भी आ गया था। सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। तो मीन यहां पे आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आ गया, ठीक है ना, तो मैंने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दिया, सिग्मा वॉज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ गया म्यू प्लस सिग्मा। मान लो मैंने बोल दिया कि एवरेज हाइट 5 फीट आ गई, 5 फीट, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 फीट, इसका मतलब ये 6 फीट हो गया। तो 6 फीट वाले लोगों का नंबर, और मैं उतनी वैल्यू यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देता, तो मीन हाइट माइनस जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो नेचर का इसका एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस हाइट से लेकर के इस हाइट तक के दुनिया में जितने भी लोग होंगे ना, वो टोटल लोगों का 67 पॉइंट समथिंग परसेंट आता है। तो मैंने बोल दिया दीज आर 68%। एक तो मीनिंग ये समझ में आता है, कैलकुलस फ्रेंडली है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए भी यूज करते हैं, एंड दिस इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द स्प्रेड। अचानक से कुछ बहुत बदल जाता है, जैसे बोलता पर कैपिटा इनकम, तो पता चला कि देश में एक बहुत बड़ा धनाढ्य बैठा हुआ है, लाइक अंबानी, अडानी, तो उसके पास बड़ी संपत्ति, हमारे पास थोड़ी थोड़ी। इसका मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बुरा होगा। तो जैसे थोड़ा सा बुरा होगा ना,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी सेंसिटिविटी शो करेगा कि नहीं यार डेटा तो बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड है, वो सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द नहीं है, वो मीन के इर्द गिर्द नहीं है। इसके बाद इसको बोलते हैं सिंगल वन स्टैंडर्ड डेविएशन अवे बोल देता है। अगर मैं एक और बढ़िया रिजल्ट है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जाते हैं तो मैं बोलता एक सिग्मा और ऐड कर दो एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, और इधर थोड़ा सा पीछे आ जाओ म्यू माइनस 2 सिग्मा। ये भी अपने आप में एक स्टाउंडिंग रिजल्ट है। तो अगर मैं बोलता कि वो लोग, अब मान लेता हूं ये भी हमने तो बोला था ना 1 फीट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था, तो जिनकी हाइट 6 फीट थी और इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने बोला कि ठीक है एवरेज हाइट 5 फीट आ गई, तो 4 से लेकर के 6 फीट हाइट तक के लोगों का नंबर दुनिया में फिर 68 पर, ये मैजिकल नंबर बोल दो, ठीक है ना। फिर मैंने एक स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने फिलहाल तुमको क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं दुनिया भर के लोगों का अगर हाइट का डेटा देता हूं तो सबकी मीन हाइट आ जाती है दैट इज फॉर एग्जांपल 5 फीट, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है 1 फीट। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे का मतलब है 5 से एक पीछे जाओ एक आगे जाओ तो 6 फीट एंड दिस विल बी 4 फीट। इसका मतलब 4 से लेकर के 6 फीट तक के लोगों का नंबर 68% होगा। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जाने का मतलब है इससे 2 फीट आगे चले जाओ मतलब 7 फीट, और इससे 2 फीट पीछे चले जाओ 3 फीट। तो ये जो नंबर आता है जिनकी हाइट 3 फीट और 7 फीट के बीच में, तो दिस नंबर विल बी 95%। और अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चला जाऊं तो ये नंबर आता है ऑलमोस्ट 99.7%। तो 3 नंबर आगे जाने का मतलब है 8 फीट और इधर आना। ये मैंने टेम्परेरी ऐसे डेटा ले लिया, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रू रिजल्ट्स, समझाने के लिए। तो जिनकी हाइट 2 फीट से लेकर के 8 फीट है ना, तो ऐसे लोगों का जो नंबर आएगा ना दुनिया में, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और पीछे जाएंगे एक और आगे जाएंगे, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जाएंगे 99.7%। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक बात इंफॉर्मेशन और भी देते हैं, इफ यू गो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट इट विल बी अराउंड 68%, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे then it will be 95% and 3 standard deviation away it will be 99.7%। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। एंड सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई ट्रेडर है, अब वो 1 साल से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, रोज देखता है कि मार्केट चलता कितना है, कोई भी इंडेक्स उठा लेते हैं निफ्टी उठा लेते हैं, तो उसने बोलते हैं कि हर रोज मैं ऑब्जर्व करता हूं तो 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसे चलता है। उसने क्या किया, मीन निकाला। अब मीन निकालने के बाद उसने क्या किया, मीन निकालना, और मीन निकल के आया सपोज 100 पॉइंट्स, तो उसने बोला कि 100 पॉइंट के ऑन एवरेज मूवमेंट होते हैं। फिर उसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल उसका आ गया 50। इसका मतलब मार्केट 150 या 50 पॉइंट चलेगा, इस बात के लिए 68% चांसेस है। अब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे चला गया मतलब 100, तो 100 का मतलब कितना था, 100 का मतलब था 200 पॉइंट ऊपर या किसी दिन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से अपनी पॉसिबिलिटी अपनी प्रोबेबिलिटी सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ये तो मीनिंग आ गया। हाँ, अब एक एग्जांपल और देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। जो हमने पहले से स्टार्ट किया था कि हमने डेटा लिया था कौन सा 20, 30, 40, 50, 60, फिर हमने एक डेटा लिया था 38, 39, 40, 41, 42, फिर हमने एक डेटा लिया था 40, 40, 40 एंड 40। इन सबका मीन कैसा था, 40 आ रहा था। अगर मैं मीन निकालूंगा तो इन सबके लिए कितना आ रहा है, इन सबके लिए 40 आ रहा है। इसका मतलब मीन हमें स्प्रेड की या वेरिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। नंबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी मीन 40 आ रहा है,
ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी मीन 40 आ रहा है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी मीन 40 आ रहा है। इसका मतलब में अगर अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट है। इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2, इसका सिग्मा 3। साफ साफ दिख रहा है कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ज्यादा है और सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 3 से ज्यादा है, और इसमें कोई वेरिएशन था नहीं, तो वो कितना आ गया? 0 आ गया। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। अब इस पे मैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करके इन बातों को और डिटेल में डिस्कस करके फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगा। ठीक है, अभी इस लेक्चर को खत्म नहीं कर रहा हूं। एक वेरिएंस जैसे हमने डिफाइन किया वेरिएंस, राइट? तो वेरिएंस को किससे लिखा था? सिग्मा स्क्वायर से। एंड व्हाट वाज वेरिएंस? डिफरेंस वैल्यूज का निकाला, उनका स्क्वायर कर दिया और उसका एवरेज कर दिया। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज म्यू माइनस एक्स आई होल स्क्वायर सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ डेटा था, कैपिटल एन लिखा था, फिर मैंने स्मॉल एन लिख दिया। इसको एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना? तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एन, और इसको ओपन करेंगे तो सिग्मा आई फ्रॉम 1 टू एन, दिस विल बी म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई और प्लस एक्स आई स्क्वायर। गॉट इट? इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं, तो और ओपन करेंगे तो 1 बाई एन सिग्मा, अब ये टर्म नहीं लिख रहा हूं बार बार, तो दिस इज म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 म्यू सिग्मा, अब म्यू तो कांस्टेंट है तो बाहर ही निकाल लिया चलेगा, सिग्मा एक्स आई, राइट? और प्लस 1 बाई एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। क्लियर हो गया? सिग्मा एक्स आई, और ये 1/2 नहीं था, दिस इज 1/n, ठीक है ना? एक बार मैं और क्लियरली लिख देता हूं, म्यू तो कांस्टेंट था, ठीक है ना? तो सिग्मा का कोई फर्क तो पड़ा नहीं, म्यू वाज ऑलरेडी कांस्टेंट एंड दिस वाज n एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए, 2000 n, सही से लिख देते हैं, ठीक है ना? तो दिस विल बी सिग्मा म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 बाई n इंटू 2 म्यू इंटू सिग्मा एक्स आई और प्लस 1 बाई n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। थोड़ा सा और क्लियरली, अब यहाँ पे आई का कोई डिपेंडेंस तो है नहीं, ठीक है ना? तो आई का डिपेंडेंस अगर कुछ नहीं आ रहा है तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू स्क्वायर, और हर बार एक 1 आना है, n से कैंसिल होगा, दिस इज सिंपली म्यू स्क्वायर। क्लियर? अब सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, दैट इज एक्चुअली द मीन, तो माइनस 2 म्यू, और ये खुद मीन लिखा हुआ है तो दैट इज माइनस म्यू स्क्वायर। और ये क्या लिखा हुआ है? अभी मीन का मतलब था सिग्मा, सारी वैल्यू जोड़ दी और n से डिवाइड कर दिया हमने, इसको क्या बोला? मीन। तो ये मीन किसका लिखा था? उन सारे डेटा का लिखा था, लेकिन यहां पर शायद उनके स्क्वायर डेटा का मीन लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज एक्स स्क्वायर मीन एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर मीन और माइनस मीन स्क्वायर। और ये मीन स्क्वायर क्या था? एक्स स्क्वायर मीन माइनस, ये तो एक्स मीन का स्क्वायर लिखा होगा। इसका मतलब वेरिएंस की वैल्यू एक और आ गई क्या? दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेटा माइनस स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ डेटा। ये क्या था? स्क्वायर था, इसके बाद क्या था? मीन था, ये क्या था? मीन था, ये क्या था? स्क्वायर था। तो जो वेरिएंस आ गया ना, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, एंड दैट इज एक्चुअली मीन ऑफ स्क्वायर और माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, ये वेरिएंस के हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर? आई थिंक ये छोटा सा पार्ट, अभी बिल्कुल एक छोटा सा इनिशिएटिव है, वो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में आकर के चीजों को और डेराइव करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्ट भी करेंगे, एंड आई होप इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई।
हाँ, एक सजेशन जरूर है तुम्हारे लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन समझना है, अपना एक डेटा सेट बनाओ, वैरी करो, सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, और सबके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देखो। जैसे तुम ये चेक करोगे ना कि तुमने सबसे पहले एक डेटा बनाया 20, 30, 40, 50 एंड 60, फिर तुमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर तुमने डेटा में थोड़ा सा चेंज कर दिया 20, 30, 40 एंड 80 एंड 100, तो तुम्हें दिखेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में एक सिग्निफिकेंट अच्छा खासा सेंसिटिव चेंज आ गया। इवन अगर मीन वैल्यू भी सेम रखते हैं ना तो दिखेगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कर दिया 80, तो इसको 30 मत रखो, इसको कर दो 10 और इसको कर दो 0, तो तुम्हें दिखेगा कि मीन वैल्यू मान लो चेंज नहीं करनी, लेकिन जब स्प्रेड बढ़ा, वेरिएशन बढ़ा, तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी दिखेगी। और जैसे डेटा सेंट्रल पॉइंट मतलब मीन वैल्यू के पास आएगा, वैसे वैसे हमें दिखेगा कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता चला जा रहा है, और बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया, इसका मतलब मीन डेविएशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो मीन डेविएशन हमें यह बताता है कि हमारा जो डेटा स्प्रेड है वो कितना मीन से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो डेविएशन बढ़ रहा है, पास आ रहा है तो डेविएशन की वैल्यू कम हो रही है।